वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 8 लेक्चर है। इसका टाइटल है इलास्टिसिटीज़। इलास्टिसिटीज़ का टॉपिक जो है वो 2 लेक्चर से डिटेल में चल रहा है और इसमें भी इलास्टिसिटीज़ की कुछ टाइप्स हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पहला, ये आ चुका है, लेकिन अब इसको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका मतलब ये कि कितना परसेंटेज चेंज होता है डिमांड के अंदर जब इनकम में चेंज आता है। इनकम के चेंज होने से कितना क्वांटिटी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फार्मूला ये है EDY इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय Q विच इज़ ऑल्सो द क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर चेंज इन द Y विच इज़ द इनकम, डिवाइडेड बाय Y विच इज़ द इनकम। तो ये इसका फार्मूला है। अब आपके सामने मौजूद है इनकम मौजूद है यहाँ Y एक्सिस में, और X एक्सिस में क्वांटिटी डिमांड मौजूद है। इसके अंदर शो कर रहा है लेस इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि एक से जो है वो ज़्यादा होना। ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब इनकम के ऊपर चेंजेस आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड के ऊपर भी फ़र्क आ रहा है, लेकिन कम फ़र्क आ रहा है। और यहाँ देखें, अगर आप इस कर्व को देखें तो मोर इनकम इलास्टिक, यानी कि ज़्यादा इनकम इलास्टिक है, तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ज़्यादा खिंचाव है। इनकम के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क आने से भी क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर बहुत फ़र्क आ रहा है। तो ये है इनकम इलास्टिसिटी का दोनों कर्व। लेस इनकम इलास्टिक के मतलब ये कि कम खिंचाव होना, यानी कि अगर इनकम के ऊपर फ़र्क आ रहा है तो उससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, जो क्वांटिटी डिमांड है उसके ऊपर कम फ़र्क आ रहा है। और जबकि यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क होने से भी आप देख सकते हैं बहुत फ़र्क आ रहा है क्वांटिटी डिमांड के ऊपर। अब ये आपके सामने जो है वो एक टेबल दिया गया है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि इनकम के अंदर अगर 10,000 से 12,000 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो आ रहा है 100 से 105। तो अब जब इसको पूरा फार्मूला लगा के कैलकुलेट किया गया, जो कि फार्मूला आपको ऊपर भी बताया गया था, तो उसके बाद जो फ़र्क आ रहा है वो जो फार्मूले के अंदर जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 0.25। 0.25 का मतलब ये है कि ये 1 से कम है। जब 1 से कम होती है कोई चीज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, तो ऐसे सिचुएशन में वो इन इलास्टिक कहा जाता है। तो इन इलास्टिक है, अगर 1 से कम होगा, आंसर 1 से कम आएगा फार्मूला लगाकर, तो वो इन इलास्टिक डिमांड होगी, और 1 से ज़्यादा होगी तो वो इलास्टिक होगी, यानी कि खिंचाव ज़्यादा होगा। 0.25 होने का मतलब है इसमें खिंचाव बहुत कम है। इनकम के ऊपर आप देख सकते हैं कि फ़र्क पड़ रहा है, 10,000 से 12,000 हो गए, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये इन इलास्टिक डिमांड कहलाई जाएगी। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इसका डिटर्मिनेंट ये किन किन चीज़ों से इस पर फ़र्क पड़ता है, वो है डिग्री ऑफ नेसेसिटी ऑफ गुड। जो गुड है, जो सामान है, उसकी कितनी ज़रूरत है, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत का सामान है या नहीं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। जाहिर बात है ज़्यादा ज़रूरत का सामान नहीं, इनकम बहुत फ़र्क भी आता है, तब भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी डिमांड के ऊपर। और द रेट एट विच द डिज़ायर फॉर द गुड्स इज सेटिस्फाई एज द कंजम्पशन इंक्रीज, और कितना ज़्यादा जो है वो गुड जो है सेटिस्फाई करता है, जितना ज़्यादा वो सेटिस्फाई करेगा कंज्यूमर को उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, वरना नहीं। और द लेवल ऑफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर, और लेवल कितना है इनकम का, तो इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का आपके सामने दिया हुआ है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। शॉर्ट रन का मतलब है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए शॉर्ट से मुराद, शॉर्ट रन का मतलब यही होगा कि जाहिर बात है इसमें कम टाइम हो। तो शॉर्ट रन ऐसा पीरियड होता है जिसमें तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो एडजस्ट नहीं करते फुली तौर पे, जितने भी, एंड देयरफॉर एडजस्टमेंट टू शॉक कैन ओनली बी पार्शल, वो पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते जितने भी फैक्टर्स होते हैं, और जितने भी शॉक्स आ रहे होते हैं उनको वो पूरी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाते शॉर्ट पीरियड के अंदर। जबकि लॉन्ग पीरियड ऐसा होता है जिसमें तमाम जो फैक्टर्स होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है और फुली एडजस्टमेंट की जाती है जो भी शॉक्स होते हैं उनको। अब ये इसकी डिटेल आगे आती रहेगी तो आपको और समझ में आता रहेगा। अच्छा, अब एक रिपोर्ट यहाँ दिखाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, जिनमें कुछ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दिखाया गया है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें ये सारे नेगेटिव में जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव में भी जा रहे हैं, और तकरीबन सारे ही जो है वो 1 से कम हैं। अच्छा, अब है आपके सामने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये है कि एक चीज़ के प्राइस चेंज होने से दूसरी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ता है। तो इसका फार्मूला ये है चेंज इन दी क्वांटिटी ऑफ ए
डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ ए का मतलब प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय चेंज इन दी प्राइस ऑफ बी, यानी कि प्राइस हमारा बी प्रोडक्ट की प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। और इसका टेबल ये है कि डिमांड फॉर ए चेंज हुई 100 से 140 तक, यानी कि ए प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो 100 से 140 हो गई, 100 पीस डिमांड थी 140 हो गए, और प्राइस ऑफ बी जो है वो 10 से 12 हो गए। जब इस फार्मूले को अप्लाई किया तो इसका जवाब आ रहा है 2। अब 2 आने का मतलब ये कि एक से ज़्यादा आ गया, एक से ज़्यादा आने का मतलब ये कि इलास्टिक है, तो ये क्रॉस प्राइस इलास्टिक है। साइन इज़ पॉजिटिव, तो गुड्स आर सब्सटीट्यूट, साइन इज़ पॉजिटिव, सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, और ये जो है इस बात को शो करेगा कि इलास्टिक डिमांड है जब भी 2 एक से ज़्यादा होगा। अब इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है, किन किन चीज़ों से असर पड़ता है, वो है टाइम पीरियड। द लॉन्गर टाइम पीरियड द मोर विल बी इलास्टिसिटी, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। और टेस्ट प्रेफरेंस से भी फ़र्क पड़ता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैन चेंज। अच्छा, अब है आपके सामने इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इनसे ये नया टॉपिक शुरू हो गया है। इसका मतलब है अ टैक्स रिजल्ट इन अ वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व एंड इट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द टैक्स प्रोडक्ट। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स टैक्सेशन रिलेट्स टू हाउ मच ऑफ टैक्स बर्डन इज़ बीइंग बोर्न बाय द कंज्यूमर प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब ये कि कितना ज़्यादा जो है वो बर्डन जो है वो बोर्न करना पड़ता है कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को, कितना बर्डन आता है कंज्यूमर पे या प्रोड्यूसर के ऊपर, उसको हम कहते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इसको हम कहते हैं बर्डन को कहते हैं। अच्छा, अब 3 कोर रूल्स हैं इलास्टिसिटी के, आपके सामने 3 कोर रूल है। रूल नंबर 1 दिया गया है। अब इसके मुताबिक 1 है, और 1 से जितना कम होगा उसको उतना इनइलास्टिक कहा जाएगा, और ग्रेटर देन 1 जितना ज़्यादा होगा उतना उसको इलास्टिक कहा जाएगा। रूल नंबर ये तो था प्राइस इलास्टिसिटी का अंदर रूल। और अब है रूल नंबर 2 जो कि इनकम इलास्टिसिटी में है। नॉर्मल गुड्स जो होते हैं उनके अंदर इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं उनमें नेगेटिव होती है। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जब प्राइस बढ़ती है तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, और इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जब इनकम बढ़ती है तो उनकी जो क्वांटिटी है डिमांड है उसमें कमी आती है, इसी वजह से इनको नेगेटिव कहा जाता है। अब है रूल नंबर 3, ये है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी एक गुड से दूसरे गुड की प्राइस के ऊपर असर पड़ता है, क्वांटिटी डिमांड के ऊपर असर पड़ता है, तो सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक के बदले दूसरा गुड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे मार्जरीन यूज़ कर लें बटर की जगह, तो अगर ज़ाहिर बात है एक गुड की प्राइस में बढ़ रहा है, गुड बटर की प्राइस में बढ़ेगा, तो ज़ाहिर बात है दूसरा सब्स्टिट्यूट जो मार्जरीन है उसकी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होगा, इसी वजह से इसको पॉजिटिव कहा जाता है। जबकि कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव क्यों है कि एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ भी यूज़ होती है। फ़ोन के साथ चार्जर भी यूज़ होता है, फ़ोन के साथ केबल्स भी यूज़ होती हैं। अगर फ़ोन की प्राइस बढ़ेगी तो चार्जर्स की भी जो है ज़ाहिर बात है क्वांटिटी डिमांड के अंदर कमी आएगी, इसी वजह से कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो माइनस के अंदर है, क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।